हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग मोल फ्रैक्शन का कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है 40 ग्राम ऑफ NaOH है। सपोज कीजिए कोई सॉल्यूशन है तो उसमें क्या है 40 ग्राम NaOH है प्लस 54 ग्राम H2O है उसमें। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपको मोल फ्रैक्शन NaOH का और H2O का। ये जीटा है, जीटा का सिंबल ऐसे होता है, इट मीन्स जीटा आपको बताता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है NaOH का एंड H2O का। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए अब यहाँ पर हमें मास दिया हुआ है 40 ग्राम है NaOH और 54 ग्राम है वाटर, लेकिन यहाँ पर हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है। और मोल फ्रैक्शन हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता हो। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं NaOH के लिए। NaOH के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपका मास दिया हुआ है वो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर डायरेक्ट आप मास भी लिख सकते हैं। ठीक है, मास जो दिया हुआ है उसी को आप यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, मास यहाँ पर कितना दिया है 40 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा NaOH का, तो यहाँ पर देखिए NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होगा 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया ये टोटल 40। तो 40 अपॉन 40 कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल। ये क्या आ गया आपका, मोल आया है। ठीक है, 1 मोल। तो 1 मोल है आपका NaOH। अब मोल कैलकुलेट करना है हमें वाटर का, तो कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना दिया है वाटर का 54 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होगा वाटर का, H2O है यानी 2 × 1 प्लस 16, कितना हो गया ये 18। डिवाइड कर लेते हैं 3, तो 3 मोल आपका किसका आ गया, वाटर का। अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पर जीटा ऑफ NaOH एंड जीटा ऑफ H2O। कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, जीटा NaOH इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH कितना है 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि NaOH के भी मोल्स और प्लस H2O के भी, तो कितना हो गया 1 + 3 यानी 4। ये आ गया 1/4। H2O का निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 4, यानी ये कितना हो गया आपका 1/4 यानी 0.25, और ये क्या हो गया आपका 0.75। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, अगर आपने जीटा ऑफ NaOH प्लस जीटा H2O इन दोनों को ऐड किया तो 1 मिलना चाहिए हमें, तो क्या हमें 1 मिल रहा, जीटा ऑफ NaOH की वैल्यू कितनी आई है 0.25 प्लस जीटा H2O की वैल्यू कितनी आई है 0.75 इज इक्वल टू 1। ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि आप सपोज कीजिए अगर आपको कोई एक ब्रेड का स्लाइस दिया जाता है, उसको आपने 2 लोगों में डिवाइड किया। ठीक है, उस स्लाइस को जब आप वापस से उनसे लेके जोड़ते हो तो कितना ब्रेड बनेगा, हाफ बनेगा या 1 या 1.5, 1 ही बनेगा। या फिर उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया या 4 पार्ट में डिवाइड किया, देन आपने उसको वापस से कंबाइन करा तो वो 1 ही बनेगा। ठीक है, तो वही लॉजिक है यहाँ पर भी, 0.25 प्लस 0.75, यहाँ पर ये 1 आ रहा है। इट मीन्स अगर आपको इसकी वैल्यू पता है जीटा ऑफ NaOH तो आप इसकी वैल्यू भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बिना कैलकुलेट किए। कैसे कर सकते हैं, जीटा ऑफ H2O अगर आपको निकालना है तो आपको पता है जीटा ऑफ NaOH की जो भी वैल्यू होगी उसको अगर हम 1 में से माइनस कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, जीटा H2O की। जीटा ऑफ H2O कितना हो जाएगा 1 माइनस जीटा NaOH, कितना हो जाएगा 1 माइनस NaOH का कितना है 0.25, कितना आ गया 0.75, यही वैल्यू थी ना जीटा H2O की। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे दे या फिर आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ दे, इस तरीके से वैल्यू दे के भी पूछ सकता है। तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।